नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। और यूपी मांगे उत्तर में आज का जो मुद्दा है वो है बांके बिहारी मंदिर पर लैंड जिहाद। जी हां, लैंड जिहाद हो रही है और वो भी कहीं नहीं बल्कि यूपी में एक मामला सामने आया है और वो भी कोई नहीं, बांके बिहारी मंदिर से जुड़ा मामला है। जी हां, मथुरा में शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के बीच एक और मंदिर की जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया है। छाता तहसील के शाहपुर गांव में बिहारी जी सेवा ट्रस्ट का आरोप है कि 2004 में बांके बिहारी मंदिर की जमीन को कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज करवा दिया गया था। मामले को लेकर श्री बिहारी जी सेवा ट्रस्ट की तरफ से हाईकोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की गई और विवादित जमीन के स्वामित्व को फिर से बदलने की मांग की गई है। ट्रस्ट की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने संबंधित तहसीलदार को स्पष्टीकरण के लिए तलब किया है। मामले में 17 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है। बांके बिहारी मंदिर की जमीन पर अवैध कब्रिस्तान का मामला फिलहाल कोर्ट में है, लेकिन साधु संतों ने इसके विरोध में मोर्चा खोल दिया है। मथुरा में धर्म रक्षा संघ ने आज इसी मुद्दे पर बैठक की और नाराजगी जाहिर की। धर्म रक्षा संघ का कहना है कि यह हिंदुओं के धर्म स्थलों पर लैंड जिहाद की साजिश हो रही है। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि को लेकर जारी विवाद के बीच बांके बिहारी मंदिर को लेकर नया मामला सामने आया है। दरअसल छाता तहसील के शाहपुर गांव में स्थित बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में ट्रस्ट की ओर से कहा गया है कि बांके बिहारी मंदिर की जमीन को गलत तरीके से कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज किया गया है। एक प्लॉट नंबर 1081 जो कि बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट के नाम से दर्ज था, उसको कई बार वक्फ बोर्ड के तरफ से कब्रिस्तान की जमीन पर दर्ज कराने की कार्रवाई की गई और कोर्ट ने इसी पर स्पष्टीकरण तहसीलदार से मांगा है कि आखिर ये किन परिस्थितियों में बार बार कब्रिस्तान के नाम पर वो जगह दर्ज की गई और किसके आदेश से की गई और किस लिए, इसका क्या मोटिव था। दरअसल बिहारी जी सेवा ट्रस्ट की तरफ से दावा किया गया है कि 2004 में भोला पठान ने राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से बांके बिहारी मंदिर की जमीन को कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज करा लिया था। सेवा ट्रस्ट की तरफ से तुरंत इसे सही कराने की मांग की गई। याचिकाकर्ता की मांग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छाता के तहसीलदार को तलब किया है और पूरे मामले पर स्पष्टीकरण मांगा है। जो भी व्यक्ति या जिस भी अधिकारी ने कानून को ताक पर रख कर के कोई भी गलत काम किया है तो उसको सजा मिलेगी। जमीन मामले में अगली सुनवाई 17 अगस्त को होनी है और इस बीच साधु संतों ने इस फर्जीवाड़े के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साधु संतों का कहना है कि बांके बिहारी मंदिर पर लैंड जिहाद की कोशिश है। बांके बिहारी मंदिर की जमीन है और चकबंदी बंदोबस्त में सब जगह बांके बिहारी मंदिर का नाम दर्ज है। एक सपा सरकार में भोला खां पठान ने एक एप्लीकेशन पर और इसको कब्रिस्तान दर्ज करा दिया। आबादी की भूमि और बांके बिहारी के नाम दर्ज है कागजों में और इसको कब्रिस्तान 2004 में षड्यंत्र के तहत दर्ज करा दिया गया। तहसील के कर्मचारियों से मिलीभगत हुई। बहरहाल राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से हुए इस फर्जीवाड़े की जांच वक्फ बोर्ड भी कर चुका है। वक्फ बोर्ड की 7 सदस्यीय टीम ने भी माना है कि गलत तरीके से मंदिर की जमीन कब्रिस्तान के नाम दर्ज की गई। अब इस मामले में अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए इसी मुद्दे पर बात होगी। हमारे साथ कई खास मेहमान भी रहेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी कन्हैया भी रहेंगे। आपको बता दें हमारे साथ जो खास मेहमान हैं धर्मेंद्र गिरी हैं, महाराज हिंदू धर्म गुरु हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र गिरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सौरभ गौड़ है, सदस्य हैं बिहारी जी सेवा ट्रस्ट की तरफ से। सौरभ जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कन्हैया शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी मथुरा से भी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए। कन्हैया, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह कोर्ट ने अब तहसीलदार से सवाल पूछा है, तलब किया है, रिपोर्ट मांगी है, लेकिन अभी ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है? क्या वहां कब्रिस्तान बना लिया गया है या सिर्फ ये जमीन कब्रिस्तान के नाम ट्रांसफर की गई है? देखिए, कब्रिस्तान के नाम जमीन ट्रांसफर कर दी गई और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से तत्कालीन सरकार पर, क्योंकि जो शिकायत करता है उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन सरकार के अधिकारियों की मिलीभगत के कारण ही ये पूरा मामला जो षड्यंत्र है वो रचा गया, क्योंकि जिस तरीके से जो बांके बिहारी मंदिर की जो जगह थी उसको कब्रिस्तान में दर्ज कराया गया। जब क्योंकि पहले गांव के लोगों को ये सब पता नहीं थी और जब ये गांव के लोगों ने जब जानकारी की, जब वो अपने प्रयोग में जमीन को लाने के लिए तैयारी कर रहे थे, तभी जो दूसरा पक्ष है मुस्लिम पक्ष ने ऑब्जेक्शन किया और जिसके बाद सभी मामले
की परत खुलती चली गई, जिसके बाद न्यायालय की शरण ली गई और इसमें जिला प्रशासन भी एक्टिव हुआ और एफआईआर दर्ज की गई। और क्योंकि ग्राउंड पर स्थिति जिला प्रशासन और अधिकारियों की मॉनिटरिंग के बाद अभी ठीक है, क्योंकि अब मामला न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय ने भी अभी जिस तरीके से तहसीलदार को तलब किया है, अब देखना होगा इस मामले में न्यायालय क्या आदेश देता है। क्योंकि जिस तरीके से मंदिर की जगह कब्रिस्तान में दर्ज की गई और जिस मामले में जो मुस्लिम पक्ष है वो लगातार ये कह रहा है कि मामला क्योंकि कब्रिस्तान में दर्ज हो चुका है तो वो जमीन उनकी है, वो दावा कर रहे हैं। ऐसे में दोनों गांव के लोगों में जहां तनाव की स्थिति तो थी, लेकिन असमंजस की स्थिति भी बनी हुई थी। अब मामला न्यायालय में है तो न्यायालय से दोनों पक्षों को उम्मीद है कि जो सही है वो सही, जो फैसला है वो आने वाले समय में सही होगा। चलिए कन्हैया, आप बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, पहले उनको भी हम चर्चा में जोड़ लेते हैं। सौरभ गौड़ जी, आपसे मैं जाऊंगा क्योंकि आप सदस्य हैं बिहारी जी सेवा ट्रस्ट की। ये पूरा मामला था क्या? बताया जा रहा कि 2004 में ये जो जमीन थी ये बिहारी जी सेवा ट्रस्ट के अधीन थी, लेकिन बताया जा रहा कब्रिस्तान के नाम पर कर दी गई। देखिए ऐसा है, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सौरभ जी, आ रही है। अच्छा, देखिए ऐसा था कि 2004 से नहीं, ये तो सदियों से, आज से नहीं, औरंगजेब के जमाने से और पहले से बांके बिहारी मंदिर की जमीन थी। और बांके बिहारी का इस स्थान पे किसी समय में बहुत भव्य और दिव्य मंदिर हुआ करता था। आसपास के बहुत ग्रामीण लोग सभी यहाँ पर पूजा अर्चना करने, दर्शन झांकी करने आते थे। फिर औरंगजेब काल में इस हमारे बांके बिहारी मंदिर को, जैसे और मंदिर ध्वस्त किए गए, इस मंदिर को भी ध्वस्त किया गया। मगर उस समय के बाद में केवल इसमें जो मंदिर के भग्नावशेष बचे थे, उसमें मंदिर का चबूतरा, मंदिर का सिंहासन, वहां मंदिर के बगल में जो एक कुआं था, वो इस प्रकार के कुछ अवशेष वहां पर थे। मगर 2004 में जब पूरी तरीके से हिंदुओं की सिंह की आई, तो उन्होंने स्थान पे जो कृत्य किए वो हमारे बांके बिहारी मंदिर की जमीन के साथ भी किए कि वहां पर एक सड़क थी, उस सड़क को पहले उन्हें, उस सड़क का खसरा नंबर था 108, उसको कब्रिस्तान की भूमि, वहां के जितने भी अधिकारी थे उस समय का, जो तहसीलदार थे ब्रजकिशोर मौर्य जी, और वहां का कानून गो, और दूसरे जो पटवारी वो मुस्लिम समाज का था, भोला खान पठान के साथ मिलकर इन्होंने पहले उस सड़क को 108 नंबर खसरा को कब्रिस्तान की भूमि बताया। तो सौरभ जी जो आप आरोप लगा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि ये सरकार उस वक्त जो तत्कालीन सरकार थी उसके इशारे पर हुआ, या सिर्फ नीचे ही अधिकारियों की मिलीभगत और भोला खान का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? देखिए, आप एक बार मेरी बात पहले, अगर आपने पूछा ना ये मामला क्या है, क्योंकि हकीकत में इस मामले की जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं है, इसलिए मैं सिलसिलेवार आपको पूरा मामला बता रहा हूँ। जी जी। तो ये ऐसा था, बिना सरकार की परमिशन के, बिना सरकार की इच्छा के निचले अधिकारी चाहे तो भी इतना बड़ा निर्णय नहीं ले सकते कि ठाकुर बांके बिहारी मंदिर की जमीन को और किसी कब्रिस्तान के उसमें दर्ज कर दिया जाए। ये तो निश्चित रूप से उन अधिकारियों को ऊपर से भी कुछ आदेश रहे होंगे, और कुछ क्योंकि उसमें मुस्लिम समाज का भी एक व्यक्ति जो पटवारी था, सलमान असलम क्या नाम था उसका, वो मुस्लिम समाज का था। तो इन्होंने मिलकर पहले उस सड़क को 108 नंबर को इसमें कब्रिस्तान में दर्ज किया। बाद में हमारे इस मंदिर की जमीन का जो खसरा नंबर था वो 1081 था, तो 108 के आगे ने एक और बढ़ा दिया और 1081 पूरे को कब्रिस्तान बना दिया। उसमें हमारे मंदिर की सारी जमीन ले ली। मंदिर का जो गर्भगृह है हमारे ठाकुर जी का, बांके बिहारी जी का, उसमें एक सिंहासन बचा हुआ था, उस सिंहासन तो टूटा हुआ था मगर था। इन्होंने 2020 में, हमें ये जानकारी ना गांव वालों को थी ना हमको थी, कोई जानकारी हमको नहीं थी कि कागजों में क्या हेरफेर हुई है, कोई गतिविधि भी वहां नहीं हुई थी। मगर 2020 में इन्होंने हमारे ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर का जो गर्भगृह है उसका सिंहासन तोड़ा, और सिंहासन तोड़ के उसी स्थान पे हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए इन्होंने उसको वहां एक मजार बना दी। तो जैसे ही हमारे धर्म रक्षा संघ के कार्यकर्ताओं को ये पता चला कि यहाँ रातों रात इन लोगों ने एक मजार बना दी है, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने तुरंत उस मजार को वहां से उखाड़ दिया। मगर दूसरे ही दिन सुबह 12 बजे हमारे 12 कार्यकर्ताओं को यहाँ की स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि योगी का शासनकाल है, योगी की सरकार, इसके बावजूद योगी की सरकार के शासनकाल में बांके बिहारी मंदिर के स्थान पर गर्भगृह के ऊपर और ये मजार बना दी जाती है। चले